प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीजी सर पर। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है एडिशंस की सेशन, क्योंकि इसमें हम लोग बात करने वाले हैं आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट नैतिक खेल योग एवं शारीरिक शिक्षा कक्षा 10 के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला के बारे में। डिस्कशन देखिए, यहाँ पर जो सॉल्यूशन का भी पेज आपके सम्मुख दिख रहा है और यहाँ पर विस्तृत उत्तरी मैंने यहाँ पर देखिए डिस्कशन, यहाँ पर आपका बहुविकल्पी का बात मैंने ऑलरेडी कर रखा है और अति लघु लघु का भी मैंने सॉल्यूशन करा रखा है। अब यहाँ पर जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ आप सभी लोगों के लिए, ये करने वाला हूँ मैं यहाँ पर जो वो है आप सभी लोगों का विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। क्या है डिस्कशन? विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला में जब हम लोग बढ़ते हैं, देखिए ये आपका एनसीईआरटी बेस है, पूरा का पूरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये पूरा का पूरा है। यहाँ से आपको आइडियाज बहुत सारे मिलेंगे और ये आपका पेपर समझ लीजिए पहले से ही आउट है। देखिए डिस्कशन क्या है आपका, नैतिक शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व स्पष्ट कीजिए। देखिए नैतिक शिक्षा को बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है जीवन में। देखिए इंसान का मोरल व्यक्तित्व भी बहुत मायने रखता है उसके जीवन में, ठीक है डिस्कशन। तो अपने मोरल एथिक्स को भी बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। देखिए विस्तृत उत्तरी प्रश्नों की श्रृंखला में जब हम लोग बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर तो यहाँ पर क्वेश्चन लोगों का डिस्कशन और इससे पहले के प्रश्नों को मैंने डिस्कस ऑलरेडी आप लोगों के साथ कर रखा है। तो नैतिक शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व क्या होता है। देखिए डिस्टेंस नैतिक के बारे में हम लोग बात की, देखिए मोरल की बात आप लोग के साथ हो रही थी अभी ना जस्ट। देखिए नैतिक अगर शिक्षा के बारे में बात किया जाए तो व्यक्ति की अगर कहा जाए तो उन मूल्यों, सिद्धांतों और नैतिकता को सिखाने की प्रक्रिया है जो उनके व्यवहार और निर्णय लेने का मार्गदर्शन करते हैं। यानी व्यवहार, व्यक्ति के व्यवहार और निर्णय लेने का जो मार्गदर्शन करने का काम होता है वो नैतिक शिक्षा का ही होता है। ये देखिए डिस्टेंस अगर देखा जाए तो नैतिक शिक्षा को देखा तो ये सर्वांगीण शिक्षा है। क्यों? क्योंकि सर्वांगीण विकास होता है, ठीक है ना। कहा जाता है किताबी कीड़ा बनना अलग बात हो गई, लेकिन इंसान को दुनियादारी में बनना, इंसान के अंदर मोरल एथिक्स का होना, नैतिक चीजों का होना, सच्चाई होना, उसके अंदर ईमानदारी होना, उसको उदारता होना, उसके अंदर दया भाव होना, तो ये बहुत ही जबरदस्त चीजें है, ठीक है ना। ये एक देखा जाए तो सर्वांगीण शिक्षा जो होता है वो अनिवार्य घटक है, क्योंकि यह व्यक्तियों को सही और गलत की मजबूत समझ देता है, ठीक है। नैतिक शिक्षा के द्वारा ही ये पॉसिबल है। सहानुभूति मिलती है एक दूसरे के प्रति, नैतिक व्यवहार जो होता है हम उसके लिए प्रतिबद्ध बनते हैं, ठीक है ना। कि कैसे किसी की मदद की जा सकती है, कैसे किसी के लिए बेहतर किया जा सकता है, कैसे किसी के व्यक्तित्व से वो कैसे किसी के व्यक्ति के आदर्श को अपने जीवन में उतारा जा सकता है, ठीक है ना। वैश्विक दृष्टिकोण से देखा है तो भी इसका जो महत्व है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है डिस्टेंस। ये इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों का। देखिए व्यक्तिगत दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो किसी भी व्यक्ति के चरित्र जो होता है, अखंडता के विकास के लिए जो है नैतिक शिक्षा जो है सबसे अनिवार्य विषय है, ठीक है डिस्टेंस। और यह व्यक्तियों को दूसरों पर उनके कार्यों के प्रभाव को समझने में मदद करता है, ठीक है। आपका कार्य जो होता है डिस्टेंस वो बहुत जबरदस्त होता है, उन्हें जिम्मेदार और नैतिक विकल्प चुनने के लिए प्रोत्साहित करता है। ईमानदारी की बात हो गई, देखिए मैंने पहले भी बताया था ऊपर ना। देखिए ईमानदारी की बात हो गई, करुणा की बात हो गई, दूसरों के प्रति सम्मान की बात हो गई। जैसे ये नैतिक मूल्य को जो स्थापित यदि आपने जीवन में कर लिया तो कहा गया, एक कहावत है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, ठीक है। और जिसमें एक बात और है, वसुधैव कुटुम्बकम, ठीक है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ठीक है ना। दूसरों के प्रति सम्मान की भावना रखना, चीजें रखना, ठीक है, ये चीजें होना चाहिए। इसी को हम लोग कहते हैं नैतिक मूल्य, ठीक है। नैतिक वैल्यू क्या है। देखिए नैतिक शिक्षा के बारे में बात की जाए तो समग्र कल्याण की भावना पैदा होती है। इसमें क्या होता है, समग्र कल्याण की भावना पैदा होती है सभी के अंदर। मतलब जैसे देखिए रमो आप सतोगुणी की बात करते हैं, तमोगुणी की बात करते हैं, रजोगुणी की बात करते हैं, तो सतोगुणी सात्विक होना बहुत जरूरी है। समग्र कल्याण, देखिए खुशी में योगदान करती हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं। देखिए आत्म जागरूकता के लिए भी जरूरी है और आत्मसम्मान को भी मजबूत कराने का काम जो होता है वो नैतिक शिक्षा का होता है, ठीक है ना। दृष्टिकोण से इंसान बहुत ज्यादा मजबूत बनता है। व्यक्तिगत विकास के बारे में देखा जाए, व्यक्तिगत विकास और सफलता के लिए भी बहुत आवश्यक है। सामाजिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो नैतिक शिक्षा जो है वो सामंजस्यपूर्ण जो है एकजुट समुदाय के निर्माण में देखा जाए तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है ना। जब व्यक्तियों को मजबूत नैतिक सिद्धांतों द्वारा निर्देशित किया जाता है तो उनके अपने समुदायों में देखा जाए तो सकारात्मक योगदान देने और सामाजिक सद्भाव और सहयोग को बढ़ावा देने वाले व्यवहार में संलग्न होने की अधिक संभावना मिलती है, ठीक है डिस्टेंस। तो सामाजिक जो है, सामाजिक दृष्टिकोण के लिए, सामाजिक लगाव के लिए, सामाजिक एकता के लिए जो है नैतिक शिक्षा का होना बहुत ही जरूरी है। और देखिए यहाँ पर वैश्विक स्तर से देखा जाए तो संस्कृति और समाजों के बीच में जो शांति पैदा होता है, समझ पैदा होता है, सहयोग को बढ़ावा मिलता है यहाँ पर, तो ये सभी चीजें जो पॉसिबल है वो नैतिक शिक्षा के अंतर्गत ही
पॉसिबल है, ठीक है ना। देखिए मानवता के प्रति साथ साथ मान देखिए नागरिकता की भावना के साथ ही साथ मानवाधिकारों के प्रति और पर्यावरण के प्रति भी देखिए हर, चाहे सजीव हो निर्जीव हो, हर चीजों के प्रति जो होता है अंतरराष्ट्रीय सहयोग को भी बढ़ावा करने में जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन? नैतिक शिक्षा, ठीक है डिस्टेंस। तो संक्षेप में कहा जाए देखिए जाए तो व्यक्ति के देखा जाए तो समग्र विकास के बारे में देखा जो आधारशिला है, और न्यायपूर्ण सामंजस्यपूर्ण हो गया टिकाऊ समाज के लिए जो है सबसे महत्वपूर्ण कोई चीज है तो वो है आपका क्या, वो है आपका नैतिक शिक्षा, ठीक है ना। तो ये महत्वपूर्ण रहेगा आप लोगों का। नैतिक शिक्षा व्यक्तियों के समग्र कल्याण के बारे में बात किया जाए, समुदायों की एकजुटता के बारे में बात किया जाए, वैश्विक सहयोग के बारे में बात किया जाए, और समझ की उन्नति में देखा जाए तो महत्वपूर्ण अपना भूमिका निभाता है। देखिए शैक्षणिक संस्थाओं के बारे में बात किया जाए, समाज के लिए समग्र रूप में अगर देखा जाए तो नैतिक शिक्षा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो बल देखिए आप डॉक्टर बन गए अच्छी बात है, लेकिन एक सच्चा और ईमानदार डॉक्टर बनना कठिन काम है, ठीक है ना। तो इंसान अपने एम को पा जाता है लेकिन गोल बहुत कठिन होता है। आप अगर शिक्षक बन गए तो ईमानदार शिक्षक बनना, अच्छा शिक्षक बनना ये कठिन काम है। तो काम चीजें देखे पा जाता है इंसान, लेकिन उसको अब उस परिप्रेक्ष्य में पहुंचाना बहुत ही अपने आप में कठिन काम होता है, ठीक है दोस्तों। तो उस तरीके से मोरल नैतिकता को आपको सीखना चाहिए अपने अंदर, और जैसे से अपने क्लासमेट पर शेयर करते चलिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है, और डीजे सर का कहना है पढ़ने के साथ ही साथ इस क्लास का जो कंटेंट है उसे अपने क्लासमेट पर शेयर करते रहना है, ताकि डीजे सर चैनल जो है वो बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए वो लोगों के समक्ष आए, लोगों पर अलग से पहचान बनाए, और ऑडियंस से ज्यादा ज्यादा बच्चे जो है वो इस चैनल से लाभान्वित हो सके। तो मैं ये नहीं कहता ऑडियंस की लाइक करें, देखिए लाइक करने से क्या होता है कि इंटरनल मोटिवेशन मिलता है ऑडियंस, लेकिन मैं आपके प्रति तभी समर्पित रहूंगा। आपको लाइक करने की जरूरत नहीं, लेकिन कम से कम आप लोग को शेयर जरूर करना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि शेयरिंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। किसी को यदि आप अच्छी चीजें देते हैं तो अच्छी चीजें जो होती है ऑडियंस वो एक जगह पर नहीं होनी चाहिए, वो फैलनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर देखा जाए प्रश्न क्या है, किन्हीं 3 शारीरिक चोटों के कारण लक्षण और उपचार। देखिए जो शारीरिक चोट होते हैं तो यहाँ पर 3 जो है शारीरिक चोटों के बारे में बात करना है, उनका कारण बात करना है, उनके लक्षण बताना है और उनका उपचार भी बताना है। देखिए मोच वाला टखना, अक्सर क्या होता है डिस्टेंस जब हम लोग के ठेहुना जो होता है, ठेहुने पर आप लोग देखेंगे अक्सर जो है चोट लग जाता है। मूंछ वाला टकना टकना तब होता है जब टकने के सहारा देने वाले स्नायु बंधन जो होते हैं वो खिंच जाते हैं या टूट जाते हैं। तो आमतौर पर देखा जाए तो पैर के अचानक मुड़ने या लुढ़कने के कारण ऐसा होता है। और देखिए इसका लक्षण क्या होता है डिस्टेंस, ठीक है ना। मोच वाला टकना टकना में देखा जाए तो देखिए लक्षण में अगर देखा जाए तो मोच वाले टकने के लक्षण में देखा जाए तो दर्द पैदा हो जाता है इसमें, ठीक है ना। सूजन देखने को मिल जाती है, इसमें चोट लग जाता है, चलने में व्यक्ति को क्या होने लगती है, कठिनाई होने लगती है, और प्रभावित टकने पर देखा जाए तो वजन सहन करने में भी कठिनाई होती है। कभी कभी चोट के समय जो होता है पॉपिंग सनसनी शामिल है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका लक्षण, यानी मोच वाला टकना के लिए ये महत्वपूर्ण आपका लक्षण है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं इसके उपचार के लिए। इसके लिए उपचार क्या क्या जरूरी है आप लोगों को। देखिए इसके इलाज के लिए अगर आमतौर पर देखा जाए तो राइस विधि का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। राइस विधि देखिए होता क्या है, जिसका देखिए राइस विधि का उपयोग किया जाता है, जिसका अर्थ क्या होता है, आराम, ठीक है। बर्फ की बात हो गई, संपीड़न की बात हो गई, और ऊंचाई। टखने को आराम देना, देखिए सूजन को कम करने के लिए देखा जाए तो बर्फ लगाते हैं, बर्फ का जैसे पोटली बनाकर वहां पर क्या किया जाता है, सिकाई की जाती है। संपीड़न पट्टियों का प्रयोग करते हैं, ठीक है इसमें। और प्रभावित पैर को ऊपर उठाना दर्द को कम करने और उपचार को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है, ठीक है दोस्तों। तो जो व्यायाम है जो उसके लिए पार्टिकुलर योगासन बताया गया है उसका भी पालन करना बहुत जरूरी होता है। कुछ मामलों में देखा जाए तो पुनर्प्राप्ति प्रक्रिया में सहायता के लिए देखा जाए तो भौतिक चिकित्सा या ब्रेस पहनने की जो सिफारिश की जा सकती है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा उपचार के रूप में। जब आगे बढ़ते हैं दोस्तों देखिए यहाँ पर सेकंड आपका क्या है, रोटेटर कफ चोट। देखिए रोटेटर कफ चोट क्या होता है, इसका कारण क्या होता है। देखिए रोटेटर कफ चोट के बारे में अगर बात करें तो सिर के ऊपर से हिलने ना, भारी वस्तुएं उठाने या अचानक गिरने के कारण हो सकता है, ठीक है ना। ये जो समस्याएं आती है ड्यूसेस, इसमें देखा जाए तो कंधे के जोड़ को घेरने वाली जो मांसपेशियां होती हैं और टेंडन को क्या होता है, नुकसान होता है, ठीक है ना। तो मांसपेशियां यानी कंधे के जोड़ वाली जो मांसपेशियां होती है उसमें दिक्कत उत्पन्न होता है। तो देखिए लक्षण इसका देखा जाए तो क्या है, रोटेटर कफ की चोट के कारण देखा जाए तो कंधे में दर्द होना, ठीक है, कमजोरी का होना, ठीक है, गति की सीमित सीमा, ठीक है, ये भी देखने को मिलता है। ऐसी गतिविधियों करने में कठिनाई शामिल होता है, ठीक है, जिनमें क्या होता है उठाने या सिर के ऊपर तक पहुंचने की आवश्यकता होती है, ठीक है दोस्तों। अब इसके उपचार के बारे में लोग बात कर लें थोड़ा सा यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर क्या है उपचार के रूप में,
देखिए चोट के उपचार में देखा जाए, दर्द और सूजन को कम करने के लिए देखा जाए तो आराम हो गया, भौतिक चिकित्सा हो गया, और सूजन रोधी दवाएं शामिल करते हैं हम लोग। और अधिक गंभीर मामलों में जो है डॉक्टर जो है क्षतिग्रस्त टेंडन या मांसपेशियों की मरम्मत के लिए जो होते हैं कार्डियो कार्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन या सर्जरी की सिफारिश कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से जो होता है इसका उपचार किया जाता है। तीसरा देखिए यहाँ पर अगर पूछा जाए आप लोगों का चोट के बारे में, तो कंकशन। देखिए कंकशन के बारे में कारण देखा है तो ये एक प्रकार का दर्दनाक मस्तिष्क की चोट है, ठीक है ना, जो सिर पर चोट लगने के कारण होता है, अचानक झटका लगने से होता है, और चोट लगने के कारण ये हो सकता है। देखिए खेल संबंधित चोटों के बारे में बात हो गया, कार दुर्घटना हो गया, या गिरने के परिणाम स्वरूप ये क्या होता है, मुख्य रूप से जो होता है कंकशन देखने को मिलता है। अगर इससे जिसको हम लोग मस्तिष्क घाट के रूप में कहते हैं ना, लक्षण के बारे में देखा जाए तो देखिए सिर दर्द की बात आती है, चक्कर आना आता है अक्सर, यहाँ पर मरीज को जो है भ्रम होता है, मतली होता है, यहाँ पर प्रकाश या शोर के प्रति जो होता है वो संवेदनशीलता देखने को मिलती है, और चीजों पर ध्यान केंद्रित करने या याद रखने में कठिनाई भी शामिल हो सकती है। तो ये होते हैं मुख्य रूप से लक्षण मस्तिष्काघात के। अब देखिए उपचार के बारे में देखा जाए तो मस्तिष्काघात का जो प्राथमिक उपचार जो होता है वो आराम है, भाई आराम जरूर चाहिए मरीज को, शारीरिक और संज्ञानात्मक दोनों, यानी शारीरिक रूप से भी चाहिए और संज्ञानात्मक रूप से भी जो है उसको आराम चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों का। देखिए इसका मतलब क्या होता है, उन गतिविधियों से बचना जो लक्षणों को बढ़ा सकती है, जैसे स्क्रीन पर समय बिताना, पढ़ना या शारीरिक परिश्रम हो गया, तो इन चीजों को कम करना। कुछ मामलों में देखिए डॉक्टरों के लक्षण जो होते हैं, डॉक्टर जो होते हैं वो दवाइयां बताते हैं। देखिए दवाएं दर्द को सही करने वाली चीज नहीं, बल्कि उसका एकदम उसको खत्म करने वाली चीजें मिलनी चाहिए। ठीक है ना दोस्तों, मतलब सही कैसे हो पूरा तरीके से, सटीक निदान और उपचार वाला जो उपचार हो, ठीक है ना, लेना आवश्यक होता है। ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण आपका प्रश्न था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पर। देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या है आप लोगों को, देखिए यहाँ पर दोस्तों निम्न में से किन्हीं दो विषयों पर, देखिए बाल अधिकार पर लिखना है आपको, वृद्धि और विकास पर लिखना है, अष्टांग योग क्या होता है, और यहाँ पर संतुलित आहार क्या है। देखिए आवश्यक सूचना है यहाँ पर केवल देखिए डिक्टेशन टॉपिक में बारे में वर्णन करना है, लेकिन डीजी सर की तरफ से आपको यहाँ पर सभी टॉपिकों के बारे में भली भांति पूर्वक समझाया जाएगा, और डिस्कस डीजे सर चैनल को जो है अपने क्लासमेट पर शेयर करते रहना है। डीजे सर का कहना है पढ़ने के साथ ही साथ इसे अपने क्लासमेट पर शेयर करते रहना है। कोई भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं तो उसका खुद भी लाभ उठाइए और दूसरों को भी उससे लाभान्वित जरूर कीजिए डिस्कशन। ठीक है, और चलिए बढ़ते हम लोग आगे यहाँ पर, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहां से नंबर भी आप लोग को मिल सकता है डिस्कशन, उसका भी आप लाभ उठा सकते हैं। देखिए बाल अधिकार की ओर मुझे बढ़ते हैं, तो देखिए पहला बाल अधिकार जो है, बाल अधिकार मतलब होता है डिस्टेंस की बाल बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चे, उनको मिलने वाले जो अधिकार होते हैं उन्हीं को हम लोग कहते हैं बाल अधिकार। देखिए मौलिक मानवाधिकारों के बारे में देखा जाए तो जिसमें उनकी सुरक्षा की बात होती है, बच्चों के उनकी शिक्षा की बात करते हैं हम लोग। देखिए 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है ना, जब आप जाते हैं तो देखिए 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान रखा गया है, सरकार के द्वारा चलाया गया है। स्वास्थ्य देखभाल रखना उनका, देखिए कुपोषण पोषण के लिए, और आप देखते हैं कि जो पोलियो का दवा वगैरह होता है, या बच्चों के लिए सुई वगैरह चलता है, बीसीजी का टीका उका लगता है, तो ऐसे बहुत सारे जो है पहल जो है वो सरकार की तरफ से होते रहते हैं समय समय पर। और सुरक्षित वातावरण का अधिकार जो होता है मुख्य रूप से बाल अधिकार के लिए शामिल किया जाता है। ये देखिए ये अधिकार देखा जाए तो बाल अधिकारों पर देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन किसके द्वारा जारी किया गया, संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन यूएनसीआरसी में उल्लिखित किया गया है, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ जो बनाया गया है वो भी इसके प्रति क्या होता है, जवाबदेही है उसकी भी। ठीक है ना, और इस सिद्धांत पर आधारित है और प्रत्येक बच्चे को जीवित रहने और उन्हें विकसित होने में के लिए, नुकसान से सुरक्षित रहने के लिए, और उनके जीवन को प्रभावित करने वाले निर्णयों में भाग लेने का पूरा अधिकार है, जिसे हम लोग बाल अधिकार की दृष्टिकोण से देखते हैं। तो ये आपका एक पहला हो जाएगा। दूसरे ओर बढ़ते हैं, देखिए खा की ओर हम लोग, तो वृद्धि और विकास। वृद्धि और विकास का तात्पर्य क्या होता है, व्यक्तियों में उनके जीवन के दौरान होने वाले जो शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक परिवर्तनों से होता है। देखिए व्यक्ति क्या होता है, शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, भावनात्मक रूप से क्या है, इमोशनली कैसा है वो, ठीक है ना, और सामाजिक परिवर्तन किस प्रकार से उसके हैं, यह प्रक्रिया जो होती है बचपन से शुरू होती है। देखिए जब छोटा बच्चा होता है तो शैशवावस्था होता है, उसके बाद बाल्यावस्था होता है, उसके बाद देखा है तो किशोरावस्था होता है, और लास्ट में जो होता है वयस्कावस्था, या तो जिसको हम लोग प्रौढ़ावस्था में कहते हैं। देखिए किशोरावस्था और वयस्कावस्था जो होता है तक जारी रहता है। इसमें न केवल आकार और वजन में वृद्धि होती है, बल्कि नए कौशल का सृजन होता है, ज्ञान का सृजन होता है, और क्षमताओं का अधिग्रहण भी देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी के रूप में मैंने आप सभी लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। चलिए बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर अष्टांग योग को देखते हैं डिस्टेंस हम लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी।
अष्टांग योग के बारे में बात किया, देखिए तो अष्टांग योग जो है योग की एक ऐसी शैली है जिसमें समकालीन श्वास तकनीक, ऊंचाई सांस के साथ देखा जाए तो संयुक्त आसन, ये आसन का एक विशिष्ट क्रम शामिल होता है, ठीक है ना। अष्टांग योग कहते हैं उसको हम लोग, ठीक है ना। बहुत ही महत्वपूर्ण है सब जीवन में, सभी को जो है योग अपने जीवन में उतारना चाहिए। और आप जानते हैं कि 21 जून को जो है विश्व योग दिवस के रूप में जो है मनाया जाने लगा, और इसका प्रावधान जो है भारत सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। यह एक शारीरिक रूप से देखा जाए तो कठिन अभ्यास है, ठीक है। इसका उद्देश्य जो होता है चुनौतीपूर्ण गतिविधियां और मुद्राओं की एक श्रृंखला के माध्यम से शरीर और दिमाग को शुद्ध करना होता है। क्या करना होता है? शरीर को ही साथ दिमाग को भी शुद्ध करना होता है। देखिए जो स्वामी विवेकानंद जी ने, उन्होंने एक बात कही हुई थी कि स्वस्थ मस्तिष्क में ही, यानी स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। तो शरीर और दिमाग को शुद्ध करने का काम होता है। अष्टांग योग को अक्सर देखा जाए तो शक्ति योग के नाम से भी जानते हैं। किस योग के नाम से? शक्ति योग के नाम से। और यह शक्ति, लचीलेपन और अनुशासन पर जो होता है मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित करने का काम करता है, ठीक है दोस्तों। तो ये भी आपका जो हो जाएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा हेडिंग, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर अब देखते हैं संतुलित आहार को। देखिए संतुलित आहार का मतलब होता है, एक संतुलित आहार का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा आहार जो कि एक व्यक्ति को जितने भी पोषक पदार्थ चाहिए वो उनको खाने से उनकी वो पुष्टि हो जाए। देखिए संतुलित आहार वह आता है, देखिए खाने के लिए जीना और जीने के लिए खाना। तो खाने के लिए इंसान को नहीं जीना चाहिए बल्कि जीने के लिए खाना चाहिए। आज आप सभी लोग क्या है, मार्केट की चीजें ज्यादा आप सभी लोग खाते हैं। पिज्जा हो गया, बर्गर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसी भी चीजें आपको ज्यादा पसंद होती है। तो इसको कहा था खाने के लिए जीना। जीने के लिए खाने का मतलब हो गया आप हरी साग सब्जियों खा रहे हैं, ऐसे जिससे आप नफरत करते हैं, नहीं पसंद है आपको, वही आपके लिए फायदेमंद है। बचपन में जो हम लोग भी बहुत से ज्यादा चीजें थी, सब चीजों को नहीं करते थे या नहीं खाते थे, नहीं लेते थे, तो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये चीजें होती हैं गड़बड़। चलिए सभी चीजें होती हैं, दौर रहता है। संतुलित आहार देखिए क्या होता है, सही कार्बोहाइड्रेट की बात हो गई, प्रोटीन की बात हो गई, और यहाँ पर वसा की बात हो गई, प्रोटीन विटामिन की बात हुई, खनिज पोषक तत्व जो हो गए, सही संयोजन जो प्रदान करने का काम होता है। यानी ऐसा भोजन जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन या खनिज सहित पोषक तत्व प्रदान होता है, उनका सही कॉम्बिनेशन बनाकर जिस जिस आहार से हमें मिलती है उपलब्धि या जो हासिल होता है, उसे हम लोग संतुलित आहार कहते हैं। एक अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए और पुरानी बीमारियों को रोकने के लिए देखा जाए तो ये आहार बहुत जरूरी होता है। संतुलित आहार में देखा जाए तो विभिन्न खाद्य समूहों से विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल होने चाहिए। जैसे क्या हो गए, फल हो गए, इसमें सब्जियां हो गई, साबुत अनाज हो गए, ठीक है, दुबला प्रोटीन हो गया, और स्वस्थ वसा हो गया, ठीक है। इसमें देखिए, इसे देखा जाए तो उम्र, लिंग, गतिविधि स्तर और समग्र स्वास्थ्य जैसे कारकों के आधार पर देखा जाए तो व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप भी बनाया जाना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका जो रहेगा संतुलित आहार वाला बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है ना। ये आपका प्रश्न, ये सब तो हुआ है, वही चीजें फिर से आ गई है। चलिए ये तो पूरा बात हो चुका है, ये पूरा आपका ना, ठीक है दोस्तों। तो देखिए संतुलित आहार अच्छे स्वास्थ्य की आधारशिला होता है, हम लोग सभी लोग जानते हैं अच्छे से, और समग्र विकास के लिए, और बहुत जरूरी है ये चीजें। तो इस तरीके से था डिस्कशन ये आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन। तो लिसंस ये जो था आप लोगों का महत्वपूर्ण सेशन, कैसा लगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यदि थोड़ा सा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल लगा हो तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा। और याद रखिएगा, यदि ज्यादा नंबर पाने की है इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। इसे कर दीजिएगा अपने क्लासमेट पर शेयर, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन है आप सभी लोगों के नियर। और डिस्टेंस ये पेपर था आप लोगों का जिसका डिस्कशन आप लोगों के साथ किया गया। डिस्टेंस इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा। और जो नंबर मैंने आप लोग को बताया 950 690 222 उस पर भी आप व्हाट्सएप मैसेज करके थोड़ा वो जो लाभ होगा इस चैनल का प्राप्त कर सकते हैं। इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डियर फ्रेंड्स, एक काम जरूर कीजिएगा, इसे शेयर जरूर कीजिएगा।